ये उपाय आपने मंगलवार के दिन करना है। अभी सावन चल रहा है, आप किसी भी मंगलवार कर सकते हैं, लेकिन करना मंगलवार को ही है। मंगलवार के दिन ही करना है। हनुमान जी के एक ऐसे उपाय की चर्चा हम करते हैं, बात करते हैं, आपको बताते हैं ऐसा उपाय जो बहुत ही कारगर है। भगवान हनुमान जी शंकर जी के रुद्र अवतार हैं, ये आप सभी जान ही रहे हैं। और अभी सावन चल रहा है, लोग शंकर जी पे कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई किसी तरह से कावड़ लेके जा रहा है, कोई गंगा जल चढ़ा रहा है। इसी तरह शंकर जी की पूजा चल रही है। तो हम बात करते हैं अब हनुमान जी के बहुत ही कारगर उपाय की। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब बाबा चैनल पर। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के एक ऐसे उपाय की जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा, और आप अच्छी तरह से समझिएगा क्या करना है, कैसे करना है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा उपाय है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि उपाय क्या है। इसमें आपको करना क्या है। इसमें आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और 11 पीपल के पत्ते अच्छे से धो करके बढ़िया एकदम, और उसके बाद उन पर राम राम लिखना है। 11 के 11 पत्तों पर राम राम लिखना है। उनकी माला बनानी है। चाहे तो आप कलावे के धागे से भी बना सकते हैं, सूत के कच्चे धागे से भी बना सकते हैं, या जो जनेऊ आते हैं उनमें भी आप बना सकते हैं। बनानी है उनकी माला। और माला के साथ साथ आपको और क्या सामान लेना है, और आपको लेना है लड्डू। लड्डू बूंदी वाले भी हो सकते हैं, बेसन के भी हो सकते हैं, चूरमे के भी हो सकते हैं। जैसा भी आपको सहूलियत हो, आपके पास हो, वैसे आप लड्डू लीजिए। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, 7 हनुमान चालीसा की किताब लेनी है। 7 हनुमान चालीसा की किताब ले करके वो जो पीपल के पत्तों की माला बनाई है वो ले करके, लड्डू ले करके, और एक देसी घी का दीपक लेना है, जो आटे का बनाना है आपको दीपक। और कच्चा सूत ले करके उसके 9 टुकड़े कच्चे सूत के लेने हैं। उन 9 के 9 की आपको बाती बनानी है उस दीपक की, और उसको देसी घी का जगाना है। तो अगर आपके नज़दीक में कोई मंदिर है हनुमान जी का तो बहुत सुंदर है, आप जो है वहाँ जाएं। थोड़ा हनुमान जी वाला सिंदूर और थोड़ा चमेली का तेल ले करके जाएं, और वहाँ ले जा करके वो जो माला है वो हनुमान जी को अर्पित करें, हनुमान जी को पहनाएं। और वो जो दीपक है आटे का उसको वहाँ जगाएं। और जगाने के बाद आपको वहाँ बैठकर जो 7 चालीसा की हनुमान चालीसा की किताब आपने ली हैं, उन 7 की 7 को एक एक बार करके एक एक को सबको पढ़ना है। आपको अगर हनुमान चालीसा याद है तो भी आपको उसी में देख करके पढ़ना है। और उसको देख करके पढ़ते पढ़ते 7 की 7 चालीसा की किताबें आपको ऐसे उनमें एकदम भक्ति भाव, देखो हनुमान जी या कोई भी देवी देवता, श्रद्धा विश्वास और भक्ति यही मेन है। श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हम हनुमान जी का कोई उपाय कर रहे हैं, हमारा कारगर होगा। ये जो भी हम काम के लिए कर रहे हैं वो हमारा काम अच्छे से बनेगा। तो ऐसा मन में भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, लेकिन रहना सात्विक है बिल्कुल। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं खानी है। सात्विक श्रद्धा और भाव के साथ में आपने हनुमान जी के मंदिर में ये उपाय करना है। तो उसके बाद आप वो दीपक जगा दें, वहाँ हनुमान जी को माला पहना दें। माला पहनाने के बाद में अपने हनुमान चालीसा के पाठ में वहाँ करने हैं। जो आप पाठ करेंगे, सबसे पहले आप हनुमान चालीसा की जो किताब है उसके सबसे पहले पेज पर राम राम लिखेंगे। साथ के साथ में ऐसा ही करेंगे, चाहे आप उन्हें घर से भी लिख के ले जा सकते हैं, चाहे वहाँ मंदिर में ही जा करके बैठ के कर सकते हैं। ऐसा करेंगे आप। उसके बाद साथ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद आप वहाँ बैठ करके राम स्तुति करेंगे। राम स्तुति करने के बाद आपको टाइम जितना मिले आप राम राम सीताराम
का जाप करेंगे। हो सके तो एक माला राम राम की आप वहाँ कर लें। उसके बाद आप हनुमाष्टक का पाठ करेंगे और हनुमाष्टक का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। हनुमान जी की आरती करने के बाद आप हनुमान जी को भोग लगाएंगे। भोग लगा करके वो जो भी लड्डू हैं आप उन्हें जहाँ भी बांटना चाहते हैं वहाँ बांट देना। ऐसे ही आपका जो हनुमान चालीसा की 7 किताबें हैं ये भी आपने बांटनी है। अगर आपके पास बांटने की सुविधा है तो बांट दें, अन्यथा इन्हें मंदिर में ही छोड़ दें। अगर बांट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करेंगे, आप बांटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका एक बहुत बड़ा महत्व है भी है हनुमान चालीसा बांटने का। तो आप ऐसे करके हनुमान चालीसा किताब आप बांटते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बांटते तो फिर मंदिर में ही छोड़ देना। ऐसा करेंगे आप। उसके बाद आप प्रसाद बांटेंगे और प्रसाद बांटने के बाद आप वहाँ जब तक वो दीपक पूरा ना हो जाए, उसमें जितना घी है वो अच्छी तरह से बिल्कुल जल जाए पूरा, जब तक आप वहाँ रहेंगे। और वहाँ रहने के बाद उस जो आटे का दीपक था उस दीपक को हाथ में उठा लेंगे और हाथ में उठाने के बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और वो गोलियां आप पीपल के पेड़ की जड़ में ऐसे करके डालेंगे किसी का पाँव ना लगे, उन पे किसी का पाँव ना लगे, किसी के पाँव के नीचे ना वो आए। ऐसे करके आप वहाँ वो करेंगे। ये करने के बाद आप सुबह ही उसके बाद अपने घर आ जाएंगे और घर आने के बाद आपको शाम को सुंदरकांड का पाठ करना है। वो आप घर चाहें घर भी कर सकते हैं, मंदिर में जा कर के करना चाहें मंदिर में जा कर के भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर। और सुंदरकांड का पाठ इस भाव से करेंगे कि जैसे उसका नाम सुंदरकांड है, ऐसे ही मेरा जीवन सुंदर होगा। और आपको सुंदरकांड की महिमा तो पता ही है। हनुमान जी की पूरी लीला का वर्णन है उसमें। हनुमान जी ने वहाँ से कैसे ग्रहों को आज़ाद कराया था, रावण से मिले थे, सीता माता जी का पता लगाया था। तो इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, है ना। तो आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, राम स्तुति करेंगे, राम राम का कीर्तन करेंगे। जितनी देर हो सके उतनी देर कीर्तन आप करना जरूर। एक माला राम राम की नाम की भी करना। ऐसे आप इस उपाय को करेंगे और इस उपाय को करने के बाद आप सात्विक ही रहेंगे। ये नहीं कि आज उपाय कर लिया तो छुट्टी होगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उपाय करना है सात्विक भाव से, श्रद्धा से आप करें और सात्विक श्रद्धा और भाव में ही रहें। किसी के प्रति ईर्षा ना रखें, कपट ना रखें, ऐसी ऐसी चीज़ें इनसे दूर रहें, छल कपट से दूर रहें, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हनुमान जी कृपा करेंगे। तो ये देखिए, ये सब मान्यताओं के आधार पर है, ये इनका कोई ऐसा सटीक उदाहरण नहीं है कि ये कहाँ लिखे हुए हैं, क्या है, कैसा है। ये सब मान्यताएं हैं और लोग करते हैं, उसी में से हम भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी ले करके। जय श्री राम।